चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रेडियन की बेसिक जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 19। जिसके पास भी ये बुक है तो वो चैप्टर नंबर 19 को ओपन कर लो, क्योंकि मैंने जो बुक पे दिया सेम वही पीडीएफ इधर लाया है। उसी पीडीएफ से लाइन टू लाइन आपको पढ़ाना है, और एक नोटबुक भी साथ में आप खोल लें, और जिस वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा वो साथ में नोटबुक पे लिखते रहना, और साथ में बुक यही सेम वाली बुक ओपन कर लेना और अच्छे से लाइन टू लाइन टैली करते रहना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में 19 में हमने किसके बारे में बेटा पढ़ना है? नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव अ लिमिटेड सप्लाई एंड टेक बिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो लिमिटेड अमाउंट में होती है, मतलब कम क्वांटिटी में होती है, और एक बार यूज़ हो गई तो जल्दी वापस नहीं बनती। इसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। दे आर आल्सो नोन एज नॉन रिप्लेनिशेबल और एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिप्लेनिशेबल या एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं। नॉन रिप्लेनिशेबल क्या होती है बेटा? जल्दी दोबारा ना बनने वाली एनर्जी। और एग्जॉस्टेबल क्या होता है? जिस एनर्जी को यूज़ करते करते हम ख़त्म कर देते हैं, जो ख़त्म हो जाती है, जिसका अनलिमिटेड स्टॉक नहीं होता, लिमिटेड स्टॉक होता है। और दी एग्जांपल ऑफ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी की ये एग्जांपल है बेटा, क्या? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और न्यूक्लियर एनर्जी है। और इसमें पेट्रोलियम क्या होता है बेटा? क्रूड ऑयल होता है। कोल क्या होता है? कोयला। और नेचुरल गैस होता है अर्थ के अंदर वाली गैस है। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? यूरेनियम से बनने वाली एनर्जी। अच्छा, दे आर आल्सो नोन एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बेटा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को मिलकर हम फॉसल फ्यूल भी बोलते हैं। ये डेड फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? ये डेड प्लांट और एनिमल से बनते हैं। फॉसल होता है क्या? बहुत पुरानी लिविंग थिंग के रिमेन्स। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन रेन्यूएबल है, लेकिन ये फॉसल फ्यूल नहीं है। ये यूरेनियम से बनती है। यूरेनियम एक एलिमेंट है, ओके। अच्छा, देन आ गया रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड गेट रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली विदाउट रनिंग आउट। रेन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो नेचर बार बार बनाता है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। रेन्यूएबल होता है क्या? दोबारा बनने वाली एनर्जी, कंटिन्यूसली, हमेशा। और रनिंग आउट होता है जो फिनिश होना होता है। रनिंग आउट का मतलब होता है फिनिश होना। और इसमें एग्जांपल आपको क्या दी गई है? किसमें? नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में बेटा एग्जांपल क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और टाइडल एनर्जी है। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या एग्जांपल है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और टाइडल एनर्जी है। सोलर हमें सन से मिलती है, और विंड एनर्जी हमें हवा से मिलती है, और टाइडल एनर्जी हमें समुद्र की वेव से मिलती है, ओके। और देन इसके बाद हमने बेटा पढ़ना है क्या? ओरिजिन ऑफ द नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ फॉसल फ्यूल विच वर फॉर्म्ड about 2 million years ago due to the decomposition of dead plant and animal at the seabed forming sedimentary rock। एनर्जी का मेन पार्ट है फॉसल फ्यूल। ये लगभग 200 मिलियन ईयर पहले बने थे। और ये फॉसल फ्यूल किससे बने थे बेटा? डेड प्लांट और डेड एनिमल से बने थे। और जब ये डेड प्लांट और डेड एनिमल सी के नीचे आ गए थे, टाइम के साथ वो टूट गए और राख के नीचे दब गए। बहुत सालों बाद वही कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन गए। और बेटा इसमें मैं आपको बताता हूँ कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? बना हुआ। और फॉसल फ्यूल होता है क्या? डेड प्लांट और एनिमल से बना फ्यूल। और डिकम्पोजिशन क्या बेटा? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है धीरे धीरे टूटना और जलना।
सी बेड, इधर क्या बोला है, सी बेड। सी बेड का मतलब होता है क्या, समुद्र के नीचे। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मिट्टी और पत्थर की लेयर से बनी हुई रॉक, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू पीलिंग अप, पीलिंग अप का मतलब क्या होता है बेटा, एक के ऊपर एक जमा होना। ड्यू टू पीलिंग अप ऑफ रॉक एंड अदर सेडिमेंट्स the remains of dead plant and animal got converted into fossil fuel under the high heat and pressure underground। प्लांट और एनिमल के ऊपर बहुत सारी राख और मिट्टी जमा हो गई। अर्थ के अंदर बहुत हीट और प्रेशर होता है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे फॉसल फ्यूल बन गए। और बेटा इसमें पिलिंग अप का मतलब होता है एक के ऊपर एक जमा होना। और रिमेंस होता है, रिमेंस का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट। रिमेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बचा हुआ पार्ट। कन्वर्टेड होता है चेंज हो जाना, प्रेशर होता है दबाव। अच्छा, फॉसल फ्यूल आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एंड दैट इज वाई द पीरियड व्हेन दे वर फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज कार्बनिफेरस पीरियड। फॉसल फ्यूल में कार्बन बहुत होता है, इसलिए जिस टाइम ये बने थे उस टाइम को कार्बनिफेरस पीरियड बोलते हैं। और बेटा इसके बाद हमने पढ़ना है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ द मोस्ट अबडेंटली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इट इज़ द मोस्ट अबडेंटली फाउंड फॉसल फ्यूल। कोल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला फॉसल फ्यूल है। इंडिया में कोल बहुत जगह मिलता है। कोल इज़ यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। कोल का यूज़ होता है आयरन बनाने में, आयरन इंडस्ट्री में, स्टील बनाने में, स्टीम इंजन में। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है क्या, कोल। और इसके बाद है बेटा क्या, कोल इज़ रेफर्ड टू एज ब्यूरिड सनशाइन। कोल को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूरिड सनशाइन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ ट्री प्लांट। फिर क्या होता है, एक टाइप का प्लांट होता है बेटा, स्वैम्स दैट गॉट ब्यूरिड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कोल को ब्यूरिड सनशाइन भी बोलते हैं क्योंकि पहले ट्री और प्लांट सन की एनर्जी लेते हैं, जब वो अर्थ के अंदर दब गए और मिलियंस ऑफ ईयर बाद कोल बन गए तो सन की एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो गई। मतलब कोल में सन की पुरानी एनर्जी स्टोर होती है, ओके। कोल इज़ कॉल्ड अ ब्लैक डायमंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई यूटिलिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। कोल को ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है और बहुत यूज़फुल सोर्स होता है। जैसे डायमंड बहुत वैल्यूएबल होता है, वैसे ही कोल भी इंडस्ट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। बेटा इसके बाद हमने पढ़ना है किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, ओके। किसके बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम आल्सो नोन एज अ मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल is formed by the decomposition of zooplankton and algae under the excessive pressure। पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये सी के छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, जू प्लैंकटन और एल्गी के डेड बॉडी से बनते हैं। ये अर्थ के अंदर बहुत हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर तक रहते हैं, फिर पेट्रोलियम बन जाते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है बेटा क्या, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल पेट्रोलियम का दूसरा नाम है। और क्रूड ऑयल रॉ ऑयल को बोलते हैं रिफाइन होने से पहले। और एक्सेसिव प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिकम्पोजिशन होता है धीरे धीरे टूटना। देन इसके बाद है क्या, फ्यूल दैट आर ऑब्टेनिड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड केरोसिन। पेट्रोलियम को रिफाइनरी में साफ़ करते हैं, उससे अलग अलग फ्यूल मिलते हैं। जैसे क्या क्या कौन कौन से अलग अलग फ्यूल मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, एलपीजी एंड केरोसिन। अच्छा, एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन होता है बेटा मिट्टी का तेल। रिफाइनरी का मतलब होता है जहाँ क्रूड ऑयल को अलग अलग प्रोडक्ट में बदलते हैं। अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ कॉल्ड अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स स्मोकलेस फ्लेम विच डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन।
एलपीजी का अच्छा फ्यूल एलपीजी को अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी फ्लेम क्लीन होती है। ये बहुत कम स्मोक रिलीज़ करता है, इसलिए इससे पोल्यूशन बहुत कम होती है। और दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर एट्सेट्रा। पेट्रोलियम से सिर्फ फ्यूल ही नहीं बनता, इससे और भी बहुत प्रोडक्ट बनते हैं जैसे प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, रबर और सिंथेटिक फाइबर। ओके, आगे समझ। देन इसके बाद हमने बेटा पढ़ना है किसके बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस फाउंड नियर पेट्रोलियम डिपॉजिट इज़ यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट एंड कुकिंग फ्यूल। नेचुरल गैस अक्सर पेट्रोलियम के पास मिलती है। इसका यूज़ कुकिंग और ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल चलाने में होता है। ए नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज़ कॉल्ड अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब नेचुरल गैस को बहुत प्रेशर से सिलेंडर में भरते हैं तो उसको सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी व्हीकल चलाने के लिए भी यूज़फुल होता है। और कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्रेस्ड का मतलब होता है प्रेशर से छोटा करना किसी चीज़ को दबाकर। और देन सीएनजी इज़ एन इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट काज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। सीएनजी इन्वायरमेंट के लिए बेटर फ्यूल है। ये पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में या मुकाबले में कम पोल्यूशन करता है। चलो बच्चों, अब हमने इसके बाद पढ़ना है किसके बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरेनियम मिनरल। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम नाम के मिनरल से मिलती है। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है बेटा मिलती है। क्या है ऑब्टेन्ड का मतलब? होता है मिलती है। ओके। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूरेनियम यूज़ होता है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ क्लासिफाइड एज अ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज यूरेनियम इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं क्योंकि यूरेनियम अर्थ में बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। वाइल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्राम न्यूक्लियर एनर्जी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, देयरफॉर इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जब इलेक्ट्रिसिटी बनाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम या ना के बराबर रिलीज होती है, इसलिए इसे क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। ओके बेटा, इसके बाद हमने पढ़ना है एडवांटेज ऑफ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हो गया क्या कि नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे हैं। और नंबर 1 पहला फ़ायदा बेटा हमने अब पढ़ना है। पहला फ़ायदा प्रोवाइड एनर्जी इन अ लार्ज क्वांटिटी एज़ कम्पेयर्ड टू रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज अ टाइडल और विंड। अच्छा, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी एक टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। विंड और टाइडल एनर्जी के मुकाबले में इसकी पावर या आउटपुट ज़्यादा होता है। They are called as a traditional source of energy as they cannot be replaced by modern method of energy। ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रही है क्या, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसलिए इनको ट्रेडिशनल सोर्स भी बोलते हैं। आज भी बहुत इंडस्ट्री कोल और पेट्रोलियम पर डिपेंड करती है। और बेटा कैन ईज़िली बी फाउंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दुनिया के बहुत कंट्री में मिलता है। हर कंट्री में सब नहीं मिलते, मतलब सब का मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, लेकिन वर्ल्ड के या पूरी दुनिया के अलग अलग पार्ट में कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे किसी कंट्री में जैसे आप मैं बताता हूँ, इंडिया में कोल मिलता है, सऊदी अरब में पेट्रोलियम मिलता है और रशिया में नेचुरल गैस मिलती है। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग resource as a require a lot of labor for mining, transportation and refining। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी से बहुत लोगों को जॉब मिलती है। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और रिफाइनरी में बहुत वर्कर काम करते हैं। माइनिंग बेटा इसमें क्या है, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग होता है क्या, अर्थ के अंदर से कोल या मिनरल निकालना। ठीक है। रिफाइनिंग क्या होता है, क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल
एलपीजी में बदलना। दे आर वेरी इजी टू बी स्टोरेड। कोल, पेट्रोल और डीजल को आसानी से स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बाद में यूज़ भी कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हमने पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ना है? डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या नुकसान हैं? डिसएडवांटेज का मतलब होता है क्या नुकसान। अच्छा, दे आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर एंड रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेटेड। ये एक दिन ख़त्म हो सकती है क्या? नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोबारा बनने में मिलियन या बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। एग्जॉस्टेबल होता है फिनिश हो सकता है। रीजनरेटेड का मतलब होता है दोबारा बनना। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 एटसेट्रा कॉजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जब कोल, पेट्रोल या डीजल जलते हैं तो CO2 और दूसरी गैस निकलती हैं। यह गैस इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं। सो इधर हमारा चैप्टर हो गया। सॉरी अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी तीसरा पार्ट भी हमने पढ़ना है डिसएडवांटेज का। अच्छा, वर्कर वर्किंग इन माइंस। माइंस क्या होती है बेटा? माइंस होती है कोल निकालने की जगह। वर्कर वर्किंग इन माइंस आर प्रोन टू वायरस हेल्थ hazard लाइक डिजीज, इंजुरीज एंड इवन डेथ। कोल माइन में काम करने वाले वर्कर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी डेथ भी हो सकती है। प्रोन का मतलब क्या होता है? इसमें वर्ड एक दिया बेटा, ये वाला प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब होता है रिस्क से ज़्यादा। ओके। कोल माइन में गैस लीक हो सकती है या रूफ जो जो जिस माइन मतलब जिस वो टनल में अंदर जाते हैं मिनरल निकालने में, तो वहाँ का छत भी गिर सकता है। और इसके बाद है फोर्थ पार्ट, एसिड रेन इज़ अ कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल ड्यू टू रिलीज द सल्फ्रिक डाइऑक्साइड गैसेज। जब फॉसल फ्यूल जलते हैं तो सल्फ्रिक डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। ये रेन के वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन बना सकती है। एसिड रेन प्लांट, बिल्डिंग और वाटर को डैमेज करती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर हुआ बेटा ख़त्म। अब दूसरी वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के जो भी सभी क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन